छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। कैबिनेट मंत्री सिलावट ने कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद सांवेर के मतदाताओं के चरित्र पर सवालिया निशान लगाए थे। क्या कम वोटों से जीतने पर सांवेर के जनता का चरित्र विश्वासघाती है? मंत्री सिलावट की नजर में सांवेर के मतदाता मंत्री सिलावट की नजर में चरित्रहीन एवं विश्वासघाती है। सांवेर की जनता के मतों का उपयोग करने के बाद सांवेर के मतदाताओं के चरित्र पर लांछन लगाना क्या मंत्री सिलावट को शोभा देता है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मंत्री सिलावट पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के टिकट पर सांवेर की जनता ने ईमानदारी से चुनाव में विजय बनाया, लेकिन चुनाव मात्र 2945 वोटों से जीतने के बाद सांवेर के मतदाताओं के लिए बेहद आपत्तिजनक एवं सांवेर के मतदाताओं को शर्मसार करने वाली टिप्पणी करके बोला कि सांवेर का क्या चरित्र है आप जानते हो। क्या कम मतों से जीतने के कारण मंत्री सिलावट सांवेर के मतदाताओं के चरित्र पर ही लांछन लगाकर अपमानित करेंगे? क्या सांवेर के मतदाताओं का चरित्र और विश्वसनीय नहीं है? क्या चुनाव जीतने के बाद भी मंत्री सिलावट सांवेर के मतदाताओं के चरित्र पर सवाल उठाकर सांवेर के मतदाताओं का चरित्र हनन करके अपमानित कर रहे हैं? कांग्रेस ने मंत्री सिलावट से 5 सवाल पूछे हैं। क्या सांवेर की जनता का चरित्र भरोसे लायक नहीं? क्या सांवेर की जनता के चरित्र को मंत्री सिलावट जीतने के बाद भी अपमानित कर रहे थे? क्या सांवेर के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले मंत्री अब खुद के द्वारा सांवेर की जनता से विश्वासघात करने के बाद मंत्री खुद के चाल चरित्र और चेहरे पर अब क्या बोलेंगे? क्या सांवेर की जनता का चरित्र हनन संध्या के घमंड के दम पर किया गया है? क्या मंत्री सिलावट की नजरें सांवेर की जनता अविश्वासी एवं दगाबाज है? कांग्रेस एवं सांवेर की जनता यह जानना चाहती है कि मंत्री सिलावट ने कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद भी मतदाताओं के चरित्र पर सवाल क्यों उठाए? जब मंत्री सिलावट को सांवेर की जनता के चरित्र पर ही आपत्ति है, तो आज क्यों मंत्री सिलावट सांवेर विधानसभा उपचुनाव में लोगों से वोट मांग रहे हैं, जबकि मंत्री सिलावट ने ही सांवेर की जनता के साथ विश्वासघात किया है? मंत्री सिलावट का सांवेर की जनता के प्रति अविश्वास यह दर्शाता है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के बाद सांवेर के मतदाताओं के चरित्र पर ही सवाल उठाए जाते हैं। सांवेर की जनता के सामने कड़वा सत्य आने के बाद अब सांवेर की जनता को तय करना है कि मंत्री सिलावट को क्या जवाब देना है उपचुनाव में। इंदौर से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल के न्यूज एडिटर महेंद्र सिंह पटेल की खास रिपोर्ट। ऐसी तुलसी सिलावट जी हमसे बात करते हैं, क्या लगा था पूरे मुकाबले को देखते हो, क्योंकि कशमकश पूरे मुकाबले बनी हुई थी। पूरे मध्य प्रदेश में कशमकश है, तो सांवेर तो आपको सांवेर का चरित्र आप जानते हो, हमेशा से जीत बहुत कम मार्जिन से। मंत्री सिलावट जी सांवेर के मतदाताओं का चरित्र हनन कर रहे हैं। वो सार्वजनिक रूप से चुनाव जीतने के बाद ये बोल रहे हैं कि सांवेर की जनता का चरित्र क्या है आप सब जानते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि सिर्फ चुनाव जीतने तक मतदाताओं का चरित्र रहता है सांवेर का, और चुनाव जीतने के बाद स्वयं सिलावट जी बोल रहे हैं कि सांवेर का चरित्र क्या है आप सब जानते हैं। आज आप वापस सांवेर की जनता के पास वोट मांगने जा रहे हैं। अब सांवेर की जनता पूछेगी माननीय मंत्री महोदय जी कि आपका चरित्र क्या है, और उसका सर्टिफिकेट उपचुनाव में वोटों के रूप में आपको देगी। सांवेर का आपने बहुत अपमान करा है, सांवेर के मतदाताओं का बहुत अपमान करा है। निश्चित तौर पर आपको इसका करारा जवाब मिलेगा सांवेर के मतदाताओं की तरफ से।